हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया होंगे। इस वीडियो में जो है कि हम जानने वाले हैं कि किसी भी संख्या जो अपरिमेय संख्या है, ठीक है, उसको हम किस प्रकार से सिद्ध करेंगे। ठीक है, किस प्रकार से सिद्ध करेंगे उसको जो है कि हम जानने वाले हैं। और ये क्लास 10th में जो है, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, ठीक है, क्वेश्चन है क्लास 10th का जो है, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और ये एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज 1.3 में जो है कि आता भी है, ठीक है। आप सभी का जब भी एग्जाम होगा, ठीक है, मैट्रिक का, ठीक है, बिहार बोर्ड या फिर किसी भी बोर्ड एग्जाम का होगा, तो उसी में जो है कि अपरिमेय संख्या को जो है कि निकालने के लिए दे देगा कि सिद्ध कीजिए कोई भी संख्या जो है कि अपरिमेय है या फिर नहीं है, ठीक है। वैसे तो हम लोगों को पता है कि रूट में जो भी संख्या लिखा जाता है वो संख्या क्या होता है कि अपरिमेय होता है, ठीक है। रूट में कोई भी संख्या रहता है, जिस प्रकार से मान के चलिए √3 हो गया, ठीक है, √2 हो गया, √5 हो गया, ठीक है, √7 हो गया। ये सभी संख्या जो है कि अपरिमेय है, ठीक है। कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या। इसमें से आपको सिद्ध करने के लिए जो देंगे, ठीक है, उसको जिस प्रकार से बताएंगे उसी प्रकार से आप एग्जाम में भी बनाइएगा। तो आपको जो है कि 5 नंबर जो है कि कोई काटने वाला नहीं है, ठीक है। आराम से जो है कि 5 नंबर उसमें आपको मिल जाएंगे। इसमें से सबसे पहले लिखना पड़ेगा, ठीक है। लिखेंगे माना कि √5 एक एक परिमेय संख्या है। √5 एक क्या है? परिमेय संख्या है, ठीक है। √5 जो है कि एक परिमेय संख्या माने हैं, और परिमेय संख्या को हम जो है कि p/q के रूप में लिखते हैं, ठीक है। परिमेय संख्या को किस में लिखते हैं? p/q के रूप में। अब इसमें से हम लिखेंगे p/q, ठीक है, p/q बराबर √5। इतना सा आप कर सकते हैं। सबसे पहले लिखिएगा माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। उसके बाद परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखा जाता है। जो संख्या को माने थे उसको दूसरी साइड जो है कि लिख दीजिएगा। अब लिखना नीचे दोनों दोनों तरफ वर्ग। वर्ग को इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर, ठीक है। वर्ग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्क्वायर करने पर, ठीक है। दोनों तरफ क्या कर रहे हैं? स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ पे उसी को लिखेंगे p/q, इसका भी स्क्वायर बराबर √5 इसका भी स्क्वायर। p का जो स्क्वायर करेंगे हम इसको लिख सकते हैं p²। q का स्क्वायर करेंगे तो इसको लिख सकते हैं q²। p²/q² बराबर √5 के स्क्वायर करेंगे। देखिए √5 गुना √5 करेंगे, दोनों जो है कि रूट के अंदर ही लिखा जाएगा, यानी 5 गुना 5, ठीक है। रूट के अंदर कितना हो गया? डबल 5 हो गया। जब भी दो संख्या रूट के अंदर रहता है तो रूट से जब भी बाहर आते हैं तो एक संख्या आती है बाहर। आपको ये बात जो है कि पहले से पता होगा। रूट के अंदर दो संख्या हो गया, दो संख्या में से एक संख्या बाहर लिख दी। अब यहाँ पे √5 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है। अब यदि हम इसका स्क्वायर को उस साइड भेजने का कोशिश करेंगे तो ये फिर से रूट में जो है कि चले जाएंगे। अब इसके लिए जो है कि हम नीचे एक परिभाषा लिखेंगे, चूंकि चूंकि हम हम जानते, ठीक है, हम जानते हैं कि वास्तविक वास्तविक संख्या या पूर्णांक संख्या की वर्ग करने पर स्वतंत्र या क्या लिखेंगे? स्वतंत्र या वास्तविक संख्या
प्राप्त होती है। ठीक है, होती है। लेकिन नीचे लिख देंगे अतः P बटे Q पूर्णांक परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या। लेकिन 5 एक पूर्णांक है। 5 एक क्या है? पूर्णांक है। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। आपको जो है कि इतना सा लिखना है। इसका आसान भाषा में आप लिख सकते हैं कि वास्तविक संख्या का वर्ग वास्तविक होता है। वास्तविक संख्या का वर्ग क्या होता है? वास्तविक। लेकिन यहाँ पे जो P बटे Q है ये परिमेय संख्या है और √5 जो है कि सिर्फ वास्तविक है। अब इसमें परिमेय संख्या का हम जो है कि निकाल रहे हैं तो परिमेय ही निकलना चाहिए। यदि इसका रूट हटा के उस साइड भेजेंगे, इस तरीका से अगर करते हैं P बटे, ठीक है, P बटे Q, इसका स्क्वायर अगर इधर भेजेंगे तो ये रूट में फिर से आ जाएंगे। इसलिए हम यहाँ पे इस तरीका से लिख दिए कि वास्तविक संख्या का वर्ग, ठीक है, स्वतंत्र या वास्तविक संख्या प्राप्त होती है। P बटे Q है परिमेय संख्या, लेकिन 5 एक पूर्णांक है, सिर्फ पूर्णांक। ठीक है, तो √5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या। बस आपको जो है कि इतना सही लिखना है। इसी में आपको जो है कि 5 नंबर मिल जाएंगे। चैनल पे नए हैं मेरे प्यारे भाई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।